बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज मैं बना रही हूँ फिर एक बहुत मज़ेदार सी सालन की रेसिपी। और इससे पहले भी मैंने आपको आम सिंपल खाने जो घर में बनते हैं उनकी रेगुलर जो रेसिपीज़ होती हैं अपने तरीके से जो मैं बनाती हूँ मैंने आपको दी हैं। उसी तरह की एक रेसिपी और है, ये है कीमा लोबिया। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। इसमें मैंने लिया है आधा किलो कीमा बीफ का। मोटी मशीन का ले लें या हाथ का कुटा हुआ ले लें, ठीक है, बारीक नहीं लेना आपने। और मैंने एक पाव लोबिया जो रात भर भिगो के रखा हुआ था, तो उसको अच्छी तरह खुले पानी से साफ़ पानी से आप धो लें भिगोने के बाद। और ये मैंने यहाँ पे लिए 2 छोटे प्याज रफली कट कर लें इसको बस। और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 छोटे से साइज़ के टमाटर हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। वही देखें सिंपल मसाले हैं, बस तरीका थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, मसाले तो हर वही होते हैं। तो करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। और यहाँ देखें ये मैं बना रही हूँ इसे अपने फेवरेट बर्तन मिट्टी की हांडी में। और मैंने इसमें डाल लिया है 1 कप ऑयल। और अब इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी ये कीमा। हमेशा की तरह पहले कीमे को हम करेंगे हल्का सा फ्राई कि इसका पानी खुश्क हो जाए। वहाँ जितनी देर हो रहा है कीमे का पानी खुश्क, तो इसमें हम डाल लेते हैं अपने मसाले टमाटर में ही। ये देखें 1 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसी में डाल देते हैं। और ये 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। एक टेबलस्पून ही पिसा हुआ धनिया। ये आपको रेसिपी बतानी होती है तो मुझे टेबलस्पून या टीस्पून का मुझे है नहीं, तो मैं तो अंदाजे से ही हमेशा से डालती हूँ। तो आपने कभी नोट भी किया होगा मैं बड़ा सोच सोच के बात करती हूँ, 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून। नहीं तो उससे पहले तो मैं बस अंदाज़ा ही है जो मैं बस चीज़ें डाल लेनी फटाफट। तो आप भी अपने फैमिली के टेस्ट को देखते हुए टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें इस्तेमाल करा करें, हल्का ज़्यादा जैसे भी आपके घर में खाया जाता है। तो ये देखें ये सारे मसाले मैंने डाल लिए हैं इसमें। यहाँ पे देखें कीमे का पानी खुश्क हो गया है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। और इसको कीमे के साथ सारे मसालों को हम भूनेंगे। कीमे में गलना इतना मुश्किल नहीं है, इसी पानी में ये गल जाता है। थोड़ा सा इसको हम पानी डाल के गला लेंगे और कुछ ये बाकी इसके साथ ही गल जाएगा। तो मिट्टी के बर्तनों में मुझे पर्सनली खाना बहुत पकाना पसंद है, यानी कि खाने मैं पर्सनली पसंद करती हूँ कि मैं इसमें पकाऊँ। एक तो ये आज जैसे लोबिया पक रहा है तो इसमें गल भी आसानी से जाएगा। मुझे नहीं याद कि मेरे घर में प्रेशर कुकर लास्ट टाइम कब इस्तेमाल हुआ था। मेरे घर में बहुत कम मैं इस्तेमाल करती हूँ प्रेशर कुकर को, बहुत ही कम। मुझे नहीं याद कि आखिरी दफ़ा मैंने कब किया इस्तेमाल किया है प्रेशर कुकर को। इसमें बहुत अच्छे खाने पकते हैं जायके के एतबार से भी, और गलना भी बहुत आसान है। हर चीज़ बड़ी आसानी से गल के पक जाती है इसके अंदर। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। ये सेहत बख्श हैं, सेहत पे इनका बड़ा मुस्बत असर पड़ता है। और ये देखने में भी खुशनुमा लगते हैं घर में। धुलने में भी आसान है, कोई इनको मांजना नहीं पड़ता। तो हर एतबार से मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे हैं, इनको इस्तेमाल किया करें आप। तो ये थोड़ी देर ये मसाला भुनता है, फिर हम इसमें डालते हैं लोबिया। साथ ही इसमें प्याज डल जाएगी। तो देखें जी यहाँ पे बड़ा अच्छा सा कीमा भुन गया है, इसका घी सेपरेट हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी लोबिया। आप इसे चाहे तो प्रेशर कुकर में पका सकते हैं, चाहे जिस मर्ज़ी खाने में उसमें पका लें आप बर्तन में। मैं तो मिट्टी के हांडी में पका रही हूँ तो इसमें पानी कम ही डलेगा, ज़्यादा नहीं डालूँगी। प्रेशर कुकर में आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। तो मिट्टी के बर्तन में पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये पानी इतना जल्दी खुश्क नहीं होगा। हल्की आंच पर मैं गलाने के लिए रख दूँगी तो ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा।
तो अब इसको कवर करके तकरीबन ये आधा घंटा 20 मिनट तक तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार से ये तैयार हो गए हैं लोबिया और कीमा। और ये देखें, मैंने इसमें वही 1 से 1.5 कप पानी डाला है, ये बिल्कुल गल गए हैं और मज़ीद पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये थोड़ा सा तेज़ आंच पे भून लेते हैं हम इसको। तो आप भी इसमें देखें मिट्टी के बर्तनों में बनाया करें, कोई प्रेशर कुकर की ज़रूरत ही नहीं है। कितने आसानी से खाने बन जाते हैं, मज़ेदार से गल जाते हैं और कलर भी इतना प्यारा आया है। तो इतनी सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये भुन जाता है, इसमें मैं डालती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ इसमें ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसमें धो के रखा हुआ है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का। तो देखें कितनी सिंपल है, आसान है। अब तो मैं हल में आपके घर में ये मसला हल हो ही गया होगा कि आज क्या पकाना है, क्योंकि मैंने इतनी सारी आपको सालन की रेसिपी दे चुकी हूँ कि आप इसको किचन विद दाना पानी के पेज से या इसके लिंक आप मिलाएं तो आपको ये काफ़ी सारे खाने सिंपल जो घर में रेगुलर बनते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हर घर में जो एक ही सवाल होता है कि आज क्या पकाना है, तो आज क्या पकाना है, तो आपको जाना चाहिए किचन विद दाना पानी में और देखना चाहिए कि आज क्या पकाना है। तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा देख के पकाने के लिए। और ये हो गया है बिल्कुल तैयार। और मैं इसे और देखें जी, यहाँ पे ये हो गई है माशाल्लाह से रेडी। और मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाल के हल्की सी ग्रेवी की है। आप अगर भुना हुआ पकाना चाहते हैं तो इसको भुना हुआ रख लें, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर ये ग्रेवी अच्छी लगती है। तो मैं अब इसको करती हूँ डिश आउट। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और रमज़ान का महीना है, दस्तरखान पे जब भी बैठें दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अल्लाह ताला का, उसकी नेमतों का शुक्र ज़रूर अदा किया करें कि हमारा मालिक बड़ा गफूर रहीम है, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस हम लोगों को मांगने का तरीका नहीं आता। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।